अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब लगता है हताश हो चुके हैं। वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग दरअसल खत्म करवाना चाहते हैं और मकसद है नोबेल शांति पुरस्कार पर उनकी दावेदारी। मगर कोई उनकी बात मानने को इस वक्त तैयार नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होती ही नहीं दिख रही, बल्कि और ज्यादा भड़कती चली जा रही है। रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है। कई अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और अब तो रूस ने उस ठिकाने पर हमला कर दिया जहां खुद ज़ेलेंस्की तमाम मंत्रियों के साथ इसी युद्ध की रणनीति बनाते हैं। और ये हमला करके पुतिन ने यह बता दिया कि यूक्रेन के अंदर कोई भी कोना, कोई भी इलाका अब ज़ेलेंस्की के लिए सुरक्षित नहीं है। पुतिन जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे हमला कर देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप खिसियाए हुए हैं। अमेरिका और रूस के उन्होंने रूस पर और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी पहले से प्रतिबंध हैं, अब दूसरे चरण का प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। ट्रंप ये धमकी अब पुतिन को दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि रूस पर अब दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सैंक्शन के दूसरे चरण में होगा क्या, क्योंकि प्रतिबंध तो पहले भी लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल साफ किया कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति को चुनौती देते रहे इस तरह से पुतिन, तो अमेरिका ज्यादा सख्त रुख अख्तियार करेंगे, आर्थिक कदम उठाएंगे। दरअसल पहले सैंक्शन के चरण में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकों, बड़ी कंपनियों, हथियारों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगा के रखी हुई है। और इसके बाद रूस को डॉलर और यूरो में लेन देन करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाएगा, सख्त प्रतिबंध लगाएगा, और बढ़ जाएगी एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ पुतिन पर टूट जाएगा, ये ट्रंप का दावा है। वैसे ट्रंप ने पहले अमेरिकी वित्त मंत्री जो है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। दरअसल दूसरे चरण के प्रतिबंध मुख्य रूप से सेकेंडरी सैंक्शन है और ये रूस टारगेट करेंगे। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये प्रतिबंध रूस की तेल आय को और कम करेगा और यही भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि रूस से तेल खरीद रहा है, रूस को फायदा हो रहा है और उसी पैसे और ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस कर रहा है। लेकिन अमेरिका इसे रूस की युद्ध मशीनरी को मुख्य स्रोत मानते हैं कि वो तेल बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है। पहले चरण में तो रूस के बैंक, ऊर्जा क्षेत्र, निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए गए, मगर अब बारी फेज 2 की है, यानी दूसरे चरण के प्रतिबंध की। और इस दूसरे चरण के प्रतिबंध में भारत और चीन जैसे देशों पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप इसके संकेत दे रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और मकसद था वही कि रूस से तेल खरीदना बंद करें, वरना पेनल्टी 25% की, और अब ये टैरिफ 50% का हो चुका है। दूसरे चरण के प्रतिबंध अगर लगाए गए तो इसमें आगे आखिर होगा क्या? रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगेगा। इसका मतलब है कि भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा और अमेरिका का मकसद है रूस की तेल आय को सीधे सीधे कम करना, यानी उसकी ताकत को कम करना। बैंकिंग और वित्तीय प्रतिबंध भी लगा सकता है। दूसरे चरण में यह बहुत अहम कदम होगा। पहले से ही रूस के वित्तीय संस्थानों पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं जो उनकी वैश्विक बाजारों तक के पहुंच और फिर लोन लेने की ताकत को बहुत सीमित किए हुए हैं। ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों पर भी प्रतिबंध लगेगा। जो दूसरे चरण का प्रतिबंध है, रूस के ऊर्जा क्षेत्र, मसलन की गैस, तेल और पाइपलाइन कंपनियों को भी इसमें टारगेट किया जाएगा। यानी एक एक वो सपोर्ट लाइन काटने की कोशिश होगी जिससे कहीं से कुछ बची कुछ राहत रूस को मिल रही है। वैसे पहले भी रूस के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादों पर ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका अगर रूस पर यह दूसरा प्रतिबंध लगा देता है तो इसका और ज़्यादा बड़े पैमाने पर असर देखेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है और वजह है भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है।
साल 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 67.7 अरब डॉलर तक पहुंचा। पश्चिमी देशों के पहले चरण के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिलता रहा और इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ हद तक के काबू में रहीं। लेकिन अगर दूसरे चरण लागू कर दिया गया प्रतिबंध का, तो फिर क्या होगा? इससे सीधा असर रूस से तेल खरीदना और मुश्किल हो सकता है, या फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई चुकानी पड़ सकती है। दूसरा असर, पेमेंट सिस्टम यानी कि डॉलर या स्विफ्ट ये बंद हुआ तो भारत को रुपया, रूबल इस पर व्यापार करना होगा और इसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तीसरा असर, भारत के और जो तमाम दवा, रक्षा और उर्वरक आयात पर जो डिपेंडेंसी है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। असल में रूस यूक्रेन युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ट्रंप अब सैंक्शन के सहारे इसे ख़त्म करने की अब रणनीति अपना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगातार चल रहा है। इसके और भड़कने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके मीडिएशन में ये युद्ध रुक जाए और वो युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार बन जाएं। ट्रंप ने जनवरी 2025 में अपना पदभार संभाला था, युद्ध खत्म करने का वायदा किया था। दावा तो चुनाव लड़ने से पहले भी किया कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध ही ना होता, या हमें राष्ट्रपति बना दीजिए, हम जंग चुटकियों में रुकवा देंगे। मगर अब तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया, उल्टे उनकी बातें मानने से तक इनकार किया जा रहा है। इधर भारत, रूस और चीन ने भी अमेरिका की इन गीदड़ भभकियों का जवाब देने की तैयारी कर ली है और ये तिकड़ी बहुत बड़ी ताकत बनती भी दिखाई दे रही है। और ये तिकड़ी एससीओ समिट में संदेश दे चुकी है कि ये अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने वाली है। और भारत भी पहले कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा और भारत ने इसके लिए दूसरे उपाय शुरू कर दिए हैं। लेकिन ट्रंप की बात अब दुनिया में एक एक मानने से इनकार करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है।